हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री राम ने क्यों समाधि ली थी, जल समाधि। इन दो कारणों से भगवान राम ने ली थी जल समाधि। जाने उसके बाद क्या हुआ अयोध्या का हाल। भगवान राम, जिन्हें सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, राम अवतार के अनुसार अपनी लीला समाप्त कर भगवान राम सरयू नदी में जल समाधि लेने निकले। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ना तो जन्म ले सकते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वे केवल अपनी लीला कार्य करने के लिए इस भूमि में प्रकट होते हैं और लीला समाप्त कर वापस वैकुंठ में पधारते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की घटनाएं और उनके बलिदान के बारे में विस्तार से उल्लेख है। उन घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। इस घटना से उनको महान बलिदान और निष्कलंक व्यक्ति को समझा जा सकता है। तो आइए जानते हैं उस पीड़ादायक घटना को, जब भगवान श्री राम ने वैकुंठ गमन के लिए सरयू में जल समाधि ली। जब माता सीता ने पवित्रता की परीक्षा देने के बाद भी भगवान श्री राम से त्याग किए जाने की पीड़ा सहन की थी, तब उन्होंने अपने दो पुत्र लव और कुश को भगवान राम के पास भेज दिया था। इसके बाद माता सीता धरती में समाने का निर्णय लिया। भगवान राम इस दुख को सहन नहीं कर पाए और यमराज की अनुमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्ततार घाट में जल समाधि ले ली। इस घटना से भगवान राम के अंदर गहरी तपस्या और आत्मसमर्पण की भावना झलकती है। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में भी जल समाधि ली। इस कथा में यमराज एक संत के रूप में अयोध्या में पहुंचते हैं और श्री राम से गुप्त वार्ता करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण, जो भगवान राम के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे, ऋषि दुर्वासा को कक्ष में प्रवेश नहीं करने देते हैं। लेकिन ऋषि के क्रोध के बाद लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें अंदर आने की अनुमति दी, जिससे भगवान राम का वचन टूट गया। इस कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया और लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ली। इसके बाद भगवान राम भी दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। इन घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि श्री राम का जीवन त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा से भरा हुआ था। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना था। राम अवतार की सभी लीलाओं को समाप्त करने के बाद भगवान राम वैकुंठ वापस जाने की आज्ञा लेने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा प्रदान की। उसी समय अयोध्यावासी वहां पहुंचे और भगवान राम से उनके साथ वैकुंठ जाने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा, अगर राम उन्हें साथ लेकर नहीं जाएंगे तो वह सब उसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, यह प्रजा कोई साधारण प्रजा नहीं, बल्कि आपके अपने लोग हैं। इनमें से जितने ही देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही तेजस्वी यक्ष, गवर्धर, किन्नर आदि हैं, जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आपकी इस लीला को पूर्ण धरती पर मनुष्य रूप में प्रगटे हैं। जो आप आपकी इनकी इच्छा पूर्ण करिए प्रभु। यह सुन भगवान राम ने उन सबको साथ जाने की आज्ञा दी, जिससे समस्त प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अब भगवान राम समस्त परिकर साहित सरयू जी के तट पर पहुंचे। उसके बाद जैसे ही भगवान राम ने सरयू जी में प्रवेश किया, तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट हो गए। भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में आने के लिए कहा, जिसका दर्शन कर वहां मौजूद सभी लोग लाभान्वित हुए और उसी क्षण भगवान श्री हरिहर के वाहन गरुण वहां पहुंचे तथा भगवान उस पर विराजमान हो गए। इसके बाद भगवान ने विभीषण को लंका पर धर्म पूर्वक राज्य करने का आदेश दिया और हनुमान जी को उनकी इच्छा अनुसार धरती पर रहकर हरि नाम संकीर्तन करने रहने की आज्ञा दी। जामवंत जी को द्वापर युग में अंत तक धरती पर रहने को कहा और सुग्रीव को उनकी इच्छा अनुसार अपने साथ चलने का वरदान दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को समस्त दिव्य प्रजा को भी उत्तम लोक प्रदान करने का आदेश दिया। जिसके बाद भगवान श्री हरि समस्त परिकर साहित वैकुंठ को पधारे। भगवान ने जाते जाते कलयुग में नाम संकीर्तन का मंत्र भी दिया, जिससे सुलभता से भगवत प्राप्त होगी।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।